क्वेश्चन है ए मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ L एंड मास m is bent to form a semicircular arc and a particle of mass m is placed at the center of the arc। यानी कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इस केस में इसके सेंटर पे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इसकी दे रखी है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे एक क्या रख दिया, पॉइंट मास रख दिया जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। इस पूरे का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M है। और एक लेंथ वायर थी जिसकी लेंथ L थी, मास m थी, उसको बेंड करके क्या बना दिया, सेमी सर्कुलर आर्क बना दी। ये बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वायर इज, इस पार्टिकल पे ये वायर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले इसकी रेडियस मान लो r है, तो L लेंथ जो है वो किस में यूनिट होगी, पाई r। तो r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, L बाय में पाई के बराबर। r की वैल्यू तो L बाय पाई होगी। अब यहाँ पे देखें, इसका एक पीस लो, ये जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे एक पीस हो गया, उसका जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। हर एक फोर्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है हर पीस के लिए। इसके छोटे छोटे पीस करोगे, ये जो लगाएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर आ जाएगी। तो यानी कि हर पीस की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फिर इस केस में ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि ये हम क्या ले लेते हैं कि यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, ये एंगल कितना है, डी थीटा का, ये लेंथ है इसकी dl और इसका मास जो है वो क्या है, dm के बराबर है। ये एंगल कितना है, थीटा। यहाँ से हमने एक पीस कंसीडर कर लिया जो कि स्मॉल पीस, ये एंगल जो बना रहे हैं डी थीटा, स्मॉल एंगल बना रहे हैं, इसकी लेंथ है dl, मास है इसका dm का। तो इस केस में अब ये देख लें कि ये वाला पीस इस मास पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। तो इस फोर्स की जो वैल्यू, इस dm मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, L लेंथ के लिए मास लेमडा क्या होगा, मास बाय L हो जाएगा। L लेंथ का मास जो है वो कैपिटल M है, तो इस dl का मास कितना हो जाएगा, यानी कि dm की जो वैल्यू है वो आ जाएगी m बाई एल इंटू में dl, और जो dl को वो लिख सकते हैं r इंटू में d थीटा के बराबर, r इंटू थीटा के बराबर लिख सकते हैं हम dl को, यानी कि रेडियस इंटू में ये एंगल कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, dl की वैल्यू आ जाएगी, तो r इंटू डी थीटा। तो यहाँ से जो dm की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास m बाई एल r d थीटा के बराबर। अब ये पीस जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी स्मॉल फोर्स df, ये हो जाएगा आपके पास g, यानी कि दो अगर मासेज हैं तो वो एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स g m1 m2 बाई r स्क्वायर, तो g m की वैल्यू स्मॉल m, और एक ये जाएगी आपके पास इसका जो मास है वो इतना है, यानी कि m बाई एल इंटू में r d थीटा बाय में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, इनके बीच का जो गैप है वो तो r है। तो ये आपके पास आ गया df की वैल्यू, तो यानी कि df की वैल्यू होगी g स्मॉल m कैपिटल M बाय में एक r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल r इंटू में d थीटा। ये आपके पास फोर्स आ गया, और ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब इस फोर्स के अगर आप दो कंपोनेंट लोगे, वैसे ओवरऑल जो फोर्स आएगा वो हमारे पास y डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि बाय सिमिलरिटी हम कह सकते हैं, देखो इस पोर्शन और इस पोर्शन को कंसीडर करो। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट लो, एक इधर आ जाएगा df कोस थीटा, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर की तरफ df साइन थीटा। तो यहाँ पे इस फोर्स के अपोजिट में यहाँ पे एक पीस कंसीडर करोगे इतनी डिस्टेंस पे, तो एक फोर्स ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट लोगे, एक इधर आएगा एक ऊपर, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स जो बचेगा वो तो अपवर्ड में ही बचेगा। चाहे इस केस में करके देख लो, यानी कि एक फोर्स ये आ गया आपके पास एक वर्टिकल में, तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है dfx, ये कितना आ गया आपके पास, df कोस थीटा, यानी कि df की वैल्यू ये पुट कर दो gmm डिवाइड बाय में एल r इंटू में d थीटा कोस थीटा, ये आ गया। आप दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई तक, तो यानी कि fx की जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, कि वायर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आ जाएगा gmm बाय में एल r कॉन्स्टेंट है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और लिमिट पुट करोगे 0 से पाई, तो ये fx
सॉरी यहाँ पे एफ एक्स नहीं कोस, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है साइन पाई क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। अब वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ वाई की वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ जाएगा जी एम एम बाय में एल आर इंटू में साइन थीटा डी थीटा। इसको भी इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई, इधर भी इंटीग्रेट, तो एफ वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी एम एम एल आर इंटू में माइनस कोस थीटा, और लिमिट पुट करोगे 0 से पाई, तो आ जाएगा जी एम एम बाय में एल आर माइनस कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री, तो आ जाएगा जी एम एम इन डिवाइड बाई एल आर, हो जाएगा कोस पाई जो होता है -1, तो आ जाएगा आपके पास +1, और माइनस कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 के बराबर, कोस 0 डिग्री सॉरी यहाँ पे लिख करना, ये एक माइनस साइन इसके आगे भी आएगा ऐसे, क्योंकि एक माइनस कोस थीटा है, तो जी एम एम बाय में क्या हो जाएगा एल आर, ये आ जाएगा +1 हो जाएगा, और ये माइनस, और ये कोस 0 डिग्री क्या होता है आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा 2GMM बाय में एल आर के बराबर। क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन है, कोस पाई डिग्री -1 होता है, कोस 180 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो गया, ये एक माइनस साइन है, कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, एक माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2GM बाय में एल आर, और आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है L/पाई के बराबर, तो 2GM बाय में एल स्क्वायर ऊपर क्या चला जाएगा पाई, तो 2GMM पाई डिवाइड बाय में एल स्क्वायर, ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।